च कर्तारो वन्दे विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम् नीलाम्बुजश्यामले कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी से जुड़े समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संतजन भक्तजन गुरुजन भक्तजन मातृशक्ति आप सबके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ इस लिंग के द्वितीय वक्ता आचार्य वर्मा जी एवं तृतीय वक्ता के रूप में श्री राम कुमार तिवारी जी, साथ ही साथ इस लिंग के संचालक भैया जयेश पटेल जी, आप सबके श्री चरण कमल में बार बार प्रणाम है। साथ ही साथ आज के संचालक के रूप में छोटे भाई युवराज सिन्हा जी, आप किस चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ पावन प्रसंग परमात्मा की जो अनंत कथा कहने में कोई भी प्रकार से त्रुटि हुई कल आप सब क्षमा चाहते हुए सीधा पावन प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 182 का। भुज बल विश्व वश्य करी राखे शिको न सुतंत्र मंडली के मणि रावण राज करई निज मंत्र। भुज बल विश्व वश्य करी, वो अपन भुजा के बल से पूरा सारा विश्व संसार ला अपन वश में कर लेते। कोई जो स्वतंत्र रहने का सब ला अपन काबू में कर लेते, अपन वश में कर लेते और राजाओं के शिरोमणि के रूप में लंकापति रावण जो है अपन इच्छा अनुसार राज्य करे लगते। ये दोहा के अर्थ और दोहा आधार मान के चर्चा करे के प्रयास करथन। अगर देखा जाए तो राम और रावण है ना, राम और रावण में अंतर का है। जैसे भगवान राम के नाम जो है रा से रास्ता और माँ से मर्यादा, जो मर्यादा के रास्ता में चले वही तो भगवान राम जी है। और रा से रास्ता और वन से जंगल, जेकर जीवन में भटकाव है, जेहा भटकाव के रास्ता में चलते ओकरे नाम रावण है। और रावणत्व जो है एक प्रकृति निशाचर के जैसे मानस में हमरा संकेत मिलते कि बाढ़े खले बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करेवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सम प्राणी। भगवान जो निशाचर के लक्षण बताते और सचमुच में आज देखा जाए कि हम राम के जन्म के तो कथा सुनतन है ना, और राम के जन्म की कथा सुनतन और भगवान के जन्म देने वाला कौन है तो कहे जाते कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, है ना। जो मनु शत्रुपा है, जो सृष्टि के जन्मदात्री है, वही से भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जब तपस्या करते, नैमी शरण में जाकर के खंड तपस्या करते तो वहां भगवान राम जो है प्रकट होते। और वही प्रकार से देखा जाए तो रावण जो है ना, रावण अगर देखा जाए तो वो कौन कहे जाए तो रावण के जन्म होना भी निश्चित है और राम जन्म के पहले तो रावण के ही जन्म होते, है ना। राम जन्म के पहले रावण के ही जन्म होते। और संत मन बहुत सुंदर बात की कि रावण के जन्म होना माने भगवान श्री राम के महिमा ला उजागर करे बर ही रावण जो है विपक्ष की भूमिका निभाते, है ना, विपक्ष की भूमिका अपनाए। और अलवा जलवा नहीं, विपक्ष ला बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। अब ऐसे मजबूत विपक्ष तैयार करे, सचमुच में कहे जाते कि
विपक्ष जो है सबल होना चाहिए और बिना सबल विरोधी दल के प्रजातंत्र खतरा पैदा कर सकते। अब हम देखथन कि रावण जो है ना, रावण जो है पूर्व जन्म में कौन रही, तो प्रताप भानु है ना। पूर्व जन्म कर्म के अनुसार आज रावण प्रताप भानु भी आज रावण बने हैं। रावण के पूर्व जन्म की कथा है प्रताप भानु जो है, जेकर बारे में हम गोसाई जी महाराज कहते काबर कि रावण के जो प्रवृत्ति है और प्रताप भानु की प्रवृत्ति, दोनों के प्रवृत्ति में, दोनों के आचरण में समानता देखे बार मिलते। काबर कि गोसाई जी महाराज लिखते कि सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी निप दिन्हे, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। है ना, प्रताप भानु के भी यही प्रवृत्ति रही कि सबो समस्त अपन भुजा के बल से बस कर लेते, सब राजा मतलब दंड दे कर करके छोड़ देते और समस्त पृथ्वी के एक ही राजा होकर के प्रताप भानु जो है, इस प्रकार से प्रताप भानु के जीवन में भी महत्वाकांक्षा देखे बर मिलती, जैसे रावण के जीवन में देखी बनते कि स्वस विश्व करी बाहुबल। गोसाई जी महाराज यहाँ पे प्रताप भानु के लिए भी लिखते कहा कि सब स्वस विश्व करी बाहुबल, है ना, अपन भुजा के बल से वो भी सब अपन अधिकार में कर लेते। और जैसे प्रताप भानु भी जब कपटी मुनि से वरदान मांगते तो कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जित जन को, है ना। वो भी कथे कि मोला बुढ़ापा मत होए, मोला रोग मत होए, मोला दुख मत होए और मोला कोई शत्रु जो है जीत मत सके, माने समर में मोल युद्ध में कोई जीत मत सके, मो कोई शत्रु मत हो, इस प्रकार से भाव। और केहे के भाव का है प्रताप भानु के, तो केहे के भाव ये कि वो अमरता ला चाहत। वही प्रकार से जब रावण जो है तपस्या करते और तपस्या करते तो वो भी क्या सोचते कि मैं समस्त विश्व ला, संसार ला तो अपन भुजा के बल से मैं अपन बस में करना चाहते। अब यही सोच करके वो वरदान मांगते ब्रह्मा जी से कहा कि हम काबू के मर ही न मारे और वानर मनुष्य जाति दुर्बारे। अभी दूजन लकाबर छोड़ दी, है ना, रावण जो है मनुष्य वानर लकाबर छोड़ दी, तो कहे जाते कि नर का विभाल वो हार हमारा। रावण जाना थे कि अरे मानव और वानर जो है ये तो हमारा राक्षस के हार है, भूजा ने इकर मन से डरे के कोई काम नहीं। लंकापति रावण और प्रताप भानु के जीवन में समता जो है हम दिखाई पड़ देती। अब प्रश्न ये उठते कि देखन, है ना, आज वो धान भुजबल विश्व वश्य करी और सचमुच जब वरदान पाते ना तो रावण के अत्याचार जो बढ़ जाते, रावण के अत्याचार बढ़ जाते का कि वो सब ला युद्ध में जीत करके ला करके वह राजा मन ला अपन वश में कर लेते और राजा मन ला वश में कर लेते कि चलत दफान कुलती अवनी गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रावण रावण आवत सुर नहीं कोसा रावण के चले धरती मैया जो डगमग डगमग डोले लग जाए, जे जो नारी बन के गर्भ देव नारी बन के जो गर्भ है वो गर्भपात हो जाए। रावण आवत सुने उस यहाँ संकेत मिलते कि जैसे ही रावण आवत ऐसे सुने ना तो देवता मन घलो घबरा जाए, डर जाए कि देवन तके मेरु गिरु खोहा। देवता मन घलो सुमेरु पर्वत के गुफा में जा करके भाग करके जा गुफा के आश्रय ले गुफा में वनहा छिप जाए। दिगपालन के लोक शुभाए सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी और देई देवतन गारी पचारी। दिग्पाल सुंदर लोग रावण सुना देखते तो बार बार सिंह की तरह गर्जना करते और देवता मला ललकारते, बहुत प्रकार से गाली दीबर लग जाते। और ऐसन रावण जो है ना, रावण जो है क्या करे कि रवि शशि पवन वरुण धन धारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी। गोसाई जी में लिखते कि रावण जो है सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है ना, सूर्य चंद्रमा हवा पानी अग्नि सब, यहाँ तक कि काल भी यम भी अपन
बस में करके अपन जो है अधिकार जताती कथे कि सब जो मोर अधिकार में रहे, मैं किसी के अधिकार में मतलब मैं हाँ मोर अधिकार में सब रहा है कि राखे से को न स्वतंत्र, कोई जो स्वतंत्र रहन नहीं दे, ये लंकापति रावण है। और सचमुच में देखा जाए कि रावण व्यक्ति जो है रावणत्व जो है अगर आचरण ही रावण के है ना, व्यक्ति जो है आचरण से अपन कर्म से वो रावण बनते। अब देखा जाए एक प्रश्न उठे कि रावण जो उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, तो जब उत्तम कुल में जब वह पैदा हुए रावण जो है तो माँ ये राक्षसत्व तो कहाँ से है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षसत्व तो कैसे है। तो एक बहुत सुंदर कहानी हम मिलते दंत कथा के माध्यम से कि एक बार नारद जी जो है रावण के पास आते लंका में, और लंका में आकर के जब रावण का आदर सत्कार करते बैठाते, फिर नारद मुनि कहे लगते कि हे लंकापति मैं तो ये सुने हूँ कि ते महादेव के बल पा चुके है ना, भगवान शिव जी के महादेव के बल पा चुके हैं। तो रावण कथे देवर्षि नारद ये तो सही बात है, ये बिल्कुल परमात्मा शिव जी के ऊपर बल मूल प्राप्त है। नारद जी कथे कि रावण महादेव जी के कितना बल प्राप्त हो ये पता है कि नहीं है ना। रावण कथे ये बात तो सत्य है, मतलब बल तो मिले लेकिन कितना बल मिले है एक में अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। अब रावण जो है कहा करते, नारद जो है कहे लगते कि अगर है ना तो बोला पता च नहीं है कितना बल है, बोला तो बल के तो अनुमान होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। नारद के बाद जो रावण के दिमाग में गूंजे कहते बिल्कुल सही कहा था। तो हे मुनिवर ऐसे किया जाए का किया जाए, कह रही ये पृथ्वी ला है ना खबर कि रावण जो है कथे कि मैं इतना बल पा चुकी हूँ कि पृथ्वी में हिला डुला सकता हूँ। अब नारद जी की बात का सुन रहे कथे कि हे देवर्षि नारद मैं हाँ कैलाश पर्वत ला उठा करके देखना चाहता हूँ, मोर बल के भी अंदाजा लग जाही है ना। और कथे यही प्रकार से रावण जो है जब कैलाश पर्वत ला उठाते और कैलाश पर्वत ला जब उठा ले से तो अभिमान हो जाते कि बिल्कुल मैं अब सब काम कर सकता हूँ, कोई काम असंभव नहीं है, मैं आज पर्वत ला उठा रहे हूँ। अब इस प्रकार से रावण जो भक्ति और शक्ति के द्वारा कैलाश पर्वत ला उठा लेते और उठाते, तब जब वो डोले पर लगते तो पार्वती जो भगवान शिव जी से कथे कि हे देवाधिदेव महादेव आज ये पर्वत हिलत कैसे ही। भगवान शिव जी कथे कि हे देवी ये रावण जो है लंकापति रावण आज हमारा लंका ले जाना चाहते, लंका ले जाए की कोशिश कर थे है ना। और जैसे ही रावण जो है कैलाश पर्वत ला उठाते तो भगवान सहित जब कैलाश पर्वत ला उठाते तो ऊपर जीवन में अभिमान आ जाते, अभिमान आ जाते। और इस प्रकार से जब भगवान शिव जो है पार्वती जी ने बताते कि रावण जो मतलब लंका ले जाना चाहते, यही कारण है पर्वत पे ही लेके है ना। तब क्या करते कि पार्वती जी जो है क्या करते बोला श्राप दे देते है ना। और जब वह दबे लगे भार जब बढ़े लगते, भगवान शिव जी भार जब बढ़े लगते तो वो भुजा जो है दबे लग जाते, लेकिन अभिमानी जो है जैसे तैसे करके वहां पे पर्वत ला वहां पे रखते। और यही प्रकार से है ना रावण जो है अपन बल के थाहा लगाते, बल के थाहा लगा ली, ये जो है भुज बल विश्व वश्य करी राखे से को न स्वतंत्र, यही प्रकार से वह कोई स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहे। और कर के रूप में भी है ना, जैसे रावण जो है जब सर्वश्रेष्ठ हो जाते जब ऊपर जीवन में महत्वाकांक्षा आ जाते तो क्या करते सबसे कर वसूल करते। और ऋषि मुनि साधु संत मन सताए लगते, तो ऋषि मुनि साधु संत मन कहाँ से कर चुका सकते है ना, वो मन तो तपस्वी केवल साधना में लगे रहते। अब एक बार कहा होते कि वो मन तो जब कर मांगते तो मन कहे लगते लंकेश की हमार मन के पास कुछ नहीं है, हमारे आचार्यन हमारे ऋषि मुनियन हमन यज्ञ हवन केवल यज्ञ हवन करसन, हमारे मन के पास कुछ धन संपत्ति नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं है। तब कि अरे सोना चांदी नहीं है, धन पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए, ये ऋषि मुनि मन के शरीर से खून निकाल लिया जाए है ना, खून निकाल लिया जाए ऐसे कहते। और जब वहां के जो मंत्री जो है बधिक जो है आते और ऐसे निर्ममता के साथ ऐसे शत्रुता के साथ ऐसे व्यवहार करते कि ऊपर मन के भुजा ला काट करके खून
निकाल कर घड़ा में भर भर के रख देते। और घड़ा में जब भर भर के रखते, घड़ा में जब भर के रखते तो का होते, आ करके बताते कि हे राजन, हे लंकापति, रक्त के घड़ा तो भर चुके, ऋषि मुनि के रक्त के निकाले हैं घड़ा तो भर चुके हैं, लेकिन अब लग कहाँ किया जाए। क्या बार की राजवैद्य की जो संदेश है कि अगर ये हटाया नहीं जाए, अगर ये राज्य से नहीं हटाया जाए तब का हुई, प्रदूषण फैल रही, वातावरण प्रदूषित तो हो जाही और महामारी फैल रही। अब क्या किया जाए। तो लंकेश जो है आदेश देते कि ले जा करके हमारे राज्य से बाहर दूसरा राज्य में गाड़ देना चाहिए। ऐसे जब कहे और ऐसे कहे के बाद सेनापति मन ले जाकर मिथिला नगरी में राजा जनक के जो राज्य में ले जाकर के गाड़ देते। और होते का जब वहां अकाल पड़ जाते, निर्दोष ऋषि मुनि मन के रक्त जब वहां दबाए जाते तो वहां भूमि बंजर हो जाते, अकाल पड़ जाते। और जब अंतिम में राजा जनक जो है स्वयं अपन हाथ से जब हल चलाते तो वहीं से जो घड़ा से जो सीता जी की उत्पत्ति होते। तभी तो कहे जाते कि भगवान राम की उत्पत्ति जो है ऋषि पद्धति से है ना, यानी कि यज्ञ हवन के माध्यम से ऋषि पद्धति से भगवान राम के जन्म होते और कृषि पद्धति से जानकी जी के जन्म होते। और वही जो है जो ऋषि मुनि के रक्त के घड़ा जो भरे रहते वही जानकी जी के रूप में प्रकट होते, वही लंकापति रावण के काल बनते। सचमुच में व्यक्ति जो है कर्म से महान बनते और कर्म से पतंग की खाई में चले जाते। एक छोटे से उदाहरण आप सबों के बीच बताने के प्रयास करूं। जैसे एक तीर्थ स्थल में एक व्यक्ति रहीस है ना, जो एक भिखारी रहीस, तीर्थ स्थल में एक भिखारी रहीस जो वहां बैठे रहते। तो एक सज्जन व्यक्ति देखते पूछे लगते कि हे भाई, ये तो दोनों पैर का कारण से कटे हुए है ना, दोनों पैर कटे हुए का कारण से अगर एक्सीडेंट भी होती तो दोनों बराबर नहीं करते। पूछे लग जाते कारण का है तो कथे कि हे महोदय, मैं बताऊं का, ये पैर मैं अपने हाथ से काटे हूँ। अब आश्चर्यजनक बात है कि अपने हाथ से अपने पैर ला काटना। तो सारी कहानी ला बताते कि जब मैं यहाँ गरीब परिवार में मैं जन्म लेकर के आ रहे, मैं छेरी चरा बर गे रहे और चराते चराते जब हाथ में जब मैं टंगिया ला पकड़े रहे और चराते चराते घना जंगल में चल दे, वहां एक हिरणी जो है एक अब बच्चा ला जन्म दे रही और वो मोला जब देखी तो वो टंगिया देख करके डर के मारे भाग गई, लेकिन ऊपर बच्चा तो नहीं भाग सके। और मैं स्वभाव से ही मोर जीवन में क्रूरता रही से, हिंसा के भाव रही से, तो मैं हाँ वो हिरणी के बच्चा के चारों पैर ला काट दे। और कुछ दिन पश्चात होते का कि मोर पैर में दर्द शुरू हो जाते। पैर में दर्द शुरू जब होते तो बहुत इलाज कराए, बहुत थक गए। और थके के बाद में भी जब मैं हॉस्पिटल में जब भर्ती हूँ तो डॉक्टर कहते अगर एक लड़का के प्राण बचाना है तो एक दोनों पैर ला काट दिया जाए। और वही प्रकार से मोर दोनों पैर कट गए। तो महोदय कहे के भाव ये कि ये तो मैं ही हम मोर पैर ला काटे हो, काबर कि मोर कर्म के फल मोला मिल गए। और सचमुच में कहे जाते कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। व्यक्ति जो अपन कर्म के फल ला पा जाते, आज रावण जो है उसी प्रकार से है ना, साधु संत के जो है जो रक्त है वो ले जाकर के वहां तो राजा जनक के जो राज्य में ले जाकर के गड़ा देते, लेकिन वहीं से होकर जो सीता जी की उत्पत्ति होते जो रावण के विनाश के कारण बनते। यानी कि व्यक्ति जो है कर्म से है ना, अपन कर्म के प्रभाव से ही वो सुख दुख ला पाते। और वही प्रकार से आज राजा सब राजल अपन बस में करे, भुजबल विश्व बस से करी राख को न स्वतंत्र, मंडली के मणि रावण राज करे निज मंत्र। इस प्रकार से आज लंकापति रावण जो है क्या करते, सब ला अपन बस में कर लेते, सोचते कि मोर सामने किसी के नहीं चलना चाहिए, मैं सब ला चलाऊं, मैं सब ला अपन काबू में करूं, मोर मैं किसी के काबू में मत रहा, मैं स्वतंत्र रहा। और वो मन ला अपन बस में कल ऊपर स्वतंत्रता के हनन। इस प्रकार से रावण जो क्या करते कि सब ला सताए लग जाते। और अंतिम में ओकर परिणाम का होते, जब साधु संत सताते तो वही साधु संत के रक्त के माध्यम से सीता जी की उत्पत्ति होते है ना, और वही रावण के का बनते काल बनते। अब दूसरी बात हमरा देखा जाए कि यहाँ पे रावण जो है अपन जो बल के पराक्रम के हमेशा वह बड़ाई करते। जैसे रावण और अंगद के संवाद चलते तो वहां भी गोसाई जी महाराज हमें संकेत देते
कि सुनु सट सोई रावण बलशीला, और हर गिरी जान जास तुझ लीला। है ना, जान उमापति जास सुराई, और पूजे उजही सिर सुमन चढ़ाई। रावण जो है का करते, अंगद कहे लगते कि अरे ते मोर बल नहीं जाना तस, है ना, मोर बल के सीमा ला नहीं जाना तस। काबर बोला कौन जानते, तो जान उमापति जासु सुराई, और पूजे जे सिर सुमन चढ़ाई। रावण जी कहते कि अरे मोर बल के तो पता नहीं है ना, वो मोर बल के बारे में कौन जानते, तो महादेव जानते, उमापति जानते, जेला जेकर में बार बार पूजा करें तब कि सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। मैं बार बार अरे लोगन तो कमल के फूल ल चढ़ाते, शिव जी के पूजा करते तो फूल ल चढ़ाते, लेकिन मैं तो अपन सिर लही अपन हाथ से ही कि भुज विक्रम जानहि दिगपाला, और 60 अजहू जिन के उर्साला। अरे मूर्ख, मोर भुजा के जो बल है ना, कि मैं अपन भुजा के बल से अपन हाथ से ही अपन सिर ला काट कर करके मैं फूल के जगह में अपन सिर ला मैं हंसी जी के ऊपर चढ़ाऊं, वो मोर जो बल है वो पराक्रम है कि भुज विक्रम जाना है दिक्पाल। दिक्पाल लोग मोर भुजा के बल ला सब जानते, 60 अजहू जिनके उर्साला। आज भी ये बात जो है मुकरमन के हृदय में चुभा थे। इस प्रकार से रावण जो है अपन बल के अभिमान करते